सपने छोड़ो या फिर कंफर्ट छोड़ो, एक चीज का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब ये उम्र आ चुकी है 12वीं। अभी भी तुम वो चीजें कर रहे हो, वही रील देख रहे हो और लेटे हुए हो, लेजीनेस है, कुछ पता नहीं है। और तभी भी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो पाएंगे। अगर तुम्हें सच में कुछ करना है भाई, कोई चीज है जो तुम्हें इंटरेस्ट करती है, उसमें ध्यान दो। अभी आजू बाजू के लोग कहेंगे तुम्हें, अगर किसी चीज में तुम्हें ध्यान है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज तुम कर सकते हो और तुम्हें मन है वो चीज, पर मम्मी पापा ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो, जितना भी कहें वो लोग आजू बाजू के मम्मी पापा तुम्हारे पेरेंट्स में, तुम वो चीज छोड़ो मत, करते रहो। अभी कह रहे हैं, बाद में एक दिन जब उस चीज से तुम्हें पैसा आने लगेगा तब वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी उनको उन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ एजुकेशन सबको लगता है और तुम्हें नॉलेज है, क्योंकि तुम बाहर अगर घूमते हो। पेरेंट्स हमारे सिर्फ एक जगह पे बंद के रह चुके हैं। मम्मी का काम है खाना बनाना और सब्जी सारी लेके आना और घर पे रहने देना और बस। और पेरेंट्स पापा का काम ड्यूटी जाना और शाम टाइम आना, तो उनके लिए एजुकेशन सब। एक और दिन और फिर हम उसी सपने के साथ एक और दिन मैं आ चुका हूँ। तो आज है डे 10 जस्ट कीप डूइंग का, और बस करते रहना है, सिर्फ करते रहना है, इम्प्रूवमेंट करते रहनी है, लेकिन कैसे भी जाए और सिर्फ करते ही रहना है। लूप से निकलो। अब वो टाइम आ चुका है भाई कि अब सपने छोड़ो या फिर कंफर्ट छोड़ो, एक चीज का टाइम आ चुका है, क्योंकि अब ये उम्र आ चुकी है 12वीं। अभी भी तुम वो चीजें कर रहे हो, वही रील देख रहे हो और लेटे हुए हो, लेजीनेस है, कुछ पता नहीं है। और तभी भी तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे सपने पूरे हो पाएंगे। अगर तुम्हें सच में कुछ करना है भाई, कोई चीज है जो तुम्हें इंटरेस्ट करती है, उसमें ध्यान दो। अभी आजू बाजू के लोग कहेंगे तुम्हें, अगर किसी चीज में तुम्हें ध्यान है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है कि ये चीज तुम कर सकते हो और तुम्हें मन है वो चीज, पर मम्मी पापा ये सारी चीजें बोल रहे हैं कि ये ना करो वो ना करो, जितना भी कहें वो लोग आजू बाजू के मम्मी पापा तुम्हारे पेरेंट्स में, तुम वो चीज छोड़ो मत, करते रहो। अभी कह रहे हैं, बाद में एक दिन जब उस चीज से तुम्हें पैसा आने लगेगा तब वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी उनको उन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। हमारे पेरेंट्स को सिर्फ एजुकेशन सबको लगता है और तुम्हें नॉलेज है, क्योंकि तुम बाहर अगर घूमते हो। पेरेंट्स हमारे सिर्फ एक जगह पे बंद के रह चुके हैं। मम्मी का काम है खाना बनाना और सब्जी सारी लेके आना और घर पे रहने देना और बस। और पेरेंट्स पापा का काम ड्यूटी जाना और शाम टाइम आना, तो उनके लिए एजुकेशन सब कुछ। अगर तुम्हें किसी चीज में है, एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, पर किसी चीज में तुम्हें है इंटरेस्ट, तुम्हें लगता है इससे पैसा आ चुका है, इससे मैं चीज कर सकता हूँ, इसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, पर पेरेंट्स लोग मना कर रहे हैं, चीजें ये सब गलत जा रही, कोई बात नहीं, करते रहो। जैसे टाइम मिले टाइम निकालो, टाइम बनाओ अपने लिए, उस चीज को करने के लिए करते रहो करते रहो। अभी लोग कह रहे हैं, जब उस चीज से तुम्हें फायदा होने लगेगा तब लोग कोई नहीं कहेगा। तो फिर ये सब जो हो चुका, तो फिर कल मैं स्कूल नहीं गया हुआ था, तो फिर कल सुबह पॉजिटिव काफी महसूस कर रहा था। कल सुबह मैं पढ़ाई मतलब सिंपल करने की कोशिश किया। किसी दिन हो पाती है, किसी दिन नहीं हो पाती है, तो भी क्या करते सिर्फ रहना है, क्योंकि करते रहो भाई, क्योंकि ये सब तो लाइफ का हिस्सा है। इमोशंस की आते रहते हैं, कभी नहीं हो पाती पढ़ाई, ध्यान नहीं लग पाता, कभी ऐसा होता है वैसा होता है, मुसीबत आती नहीं आती, चीजें हर, ये तो लाइफ का हिस्सा है भाई, ये तो होता रहेगा। अब नहीं करोगे, ये मत सोचो कि
वो कठिन है चीज है तो फिर मैं नहीं करूं, ये हो जाएगा। ये सब तो लाइफ में होना ही था। कौन सी चीज में इजीली मिल जाएगी? जो भी चीज तुम्हें करनी पड़ेगी उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई। तुम्हें सैड होगा, फील होगा, ये सारी मतलब चीजें होंगी, ये सब तो डेली लाइफ का हिस्सा है। तो फिर चलो ये सारी चीज होगी। कल सारी चीजें करने के बाद कल मैं स्कूल गया नहीं था और फिर कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहा था। फिर मतलब कल का दिन सिंपल ही गया जैसे, और कुछ तो मैंने किया नहीं। तो मैं अब तुम्हें ये चीजें के बारे में बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले हमारा एक गोल मैटर करता है कि तुम्हें बनना क्या। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें बनना क्या है। ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है किसी काम के लिए भी लेकर। अगर अभी भी तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हें बनना क्या है तो फिर तुम करोगे क्या चीज आगे। जैसे तुम्हारा चलो पढ़ाई में मन नहीं है पर किसी चीज में तो इंटरेस्ट होगा। चलो यूट्यूबिंग में किसी चीज में भी अगर कोई भी चीज करनी है, तुम्हारा इंटरेस्ट है पर उसके लिए अभी तुम्हारे पास कुछ है नहीं कि तुम जैसे अगर तुम बिजनेस भी करना चाहते हो, यूट्यूब चलाना चाहते हो, यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहते हो, कोई भी काम करना चाहते हो, वो तुम सोचो तुम्हें बनना क्या है, एक स्पेसिफिक चीज। सबसे ये बहुत मैटर करता है कि तुम्हें बनना क्या। ये ढूंढते मत रह जाओ कि जैसे हमें लाइफ लेते जाएगी हम वो करते जाएंगे। अभी सोच लो तुम्हें बनना क्या, एक चीज जो चीज तुम्हें करनी है। वैसे मुझे एक बिजनेसमैन बनना है पर मेरे पास पैसा नहीं है। मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये सब चीजों को क्या करूंगा, ये कहीं पर काम पर लग कर नौकरी करूंगा, काम पे लग के नौकरी करूंगा है। तो फिर यही चीज है ना, पैसा कमाने का तो यही जरिया है। और उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, अलग से उतना टाइम लगाना पड़ेगा। फिर जब अच्छा खासा पैसा मिलेगा, वरना लेबरगिरी करके मुझे पैसा कमाना पड़ेगा, कहीं पे जाके हेल्परिंग करके और या फिर कोई स्किल सीख के कंप्यूटर तब जाके मुझे कहीं से पैसा मिल पाएगा। वो भी जितना मुझे चाहिए नहीं, सिर्फ कुछ ही अमाउंट का मिल पाएगा, 20-30-40 हज़ार। उसके लिए फैमिली को देना, चीजें करना, ये सब चीजें। तो फिर मुझे एक मतलब रिचेस्ट पर्सन बनना है वर्ल्ड का। आई एम गोइंग टू बी वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। अभी तुम्हें लगे कि मैं फोकी मार रहा हूँ, ये चीजें मुझे बनना है, अंदर से मुझे बनना है। आई एम गोइंग टू वर्ल्ड रिचेस्ट। उसके लिए सबसे पहले जो तुम्हें गोल बनना है और तुम उसे कैसे कंप्लीट कर सकते हो, उसके लिए चीजें लिखो कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। तुम्हारे पास क्या चीजें नहीं, जैसे तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा बनाने के तुम क्या कर सकते हो। अब देखो कि मैं इतना साल का हो चुका हूँ, है ना। अब मुझे ये सारी चीजें करने के लिए देखो पैसा तो जरूर पड़ेगी, क्योंकि मुझे अमीर इंसान बनना है, बहुत दुनिया का वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन। मुझे अमीर इंसान बनना, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, काम धाम ढूंढना पड़ेगा। काम धाम के लिए मुझे पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, कोई सारी चीजों की। तो फिर मेरा है कि मैं यूट्यूब चैनल खोलूंगा जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा और चीजें सीखूंगा, स्किल से सीखूंगा। तुम्हें सिखाऊंगा यूट्यूब चैनल, एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना। वो मेरी पहली शुरुआत है, सक्सेसफुल यूट्यूबर बना, क्योंकि इससे फिर मुझे इनकम की कोई टेंशन नहीं होगी कि जब अभी जितना टाइम ले मेरे ये यूट्यूब चैनल, साल ले जब जितना टाइम ले, मैं करता रहूंगा। डेली मेरे व्यूज आते नहीं है, कोई बात नहीं, मैं करता रहूंगा। उसके बाद जब भी मेरा अगर चैनल चल जाएगा तो फिर मुझे इनकम की टेंशन नहीं होगी, 40-50 हज़ार वो महीने का आ जाएगा 1-2 साल बाद। अभी मेरे को नौकरियां करनी पड़े कोई बात नहीं, मैं करूंगा। अगर अभी ये चैनल मेरा रीच नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद 12वीं के मेरे पेपर हो जाएंगे, उसके बाद मुझे भी काम ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है। क्योंकि काम करो, क्योंकि इसको सीधा तुम्हें काम करना है, वरना अभी कंफर्ट छोड़ो या फिर सपने छोड़ो, एक चीज तो करनी पड़ेगी। क्योंकि इसके बाद 12वीं के बाद तुम बैठकर कुछ नहीं ऐसे खाली हाथ बैठ के घर में बैठे सकते हो, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो फिर ये सारी चीजें होगी। हाँ, गोल क्लियर करो और उसके बारे में लिखो हमेशा कि तुम वो कंप्लीट करने के लिए क्या क्या चीजें कर सकते हो। ये सारी चीज बात होगी। और 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। 12वीं में अगर जैसे एक कास्ट का बहुत सिस्टम चलता है, अगर तुम्हारे कम मार्क्स भी आ जाए ना, तभी भी तुम कहीं पर कॉलेज में जाकर कम मार्क्स में, मार्क्स ज्यादातर किस चीज से मैटर करते हैं, मार्क्स एडमिशन के लिए मैटर करते हैं, ना। वरना अगर तुम्हें कोई एग्जाम क्रैक करना है तो उसके लिए तो तुम्हारी नॉलेज मैटर करती है ना, और उसके अलग पढ़ाई मैटर करती है। उसके लिए अगर तुम कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो तुम्हें स्कूल की पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है, तुम्हें बाहर से कोई चीजें करनी पड़ती हैं, बाहर से एजुकेशन लेनी पड़ती है अलग तरह की।
और तुम अगर सिर्फ जैसे कोई नॉर्मल पर्सन हो, ज़्यादा मतलब फैमिली ये नहीं है, नॉर्मली फैमिली है, और तुम्हें अच्छे मार्क्स 12वीं में किस लिए आना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें अच्छी एडमिशन मिल पाए, और अच्छी एडमिशन उन्हीं को मिल पाती है जिनकी, अगर अच्छी एडमिशन उनको मिल जाती है जिनके मार्क्स कम होते हैं पर कास्ट थोड़ी नीचे होती है, जैसे जेंडर और BC कास्ट, उन सबको नौकरी मिल जाती है। वही सारी जो चीज़ें हैं, मार्क्स तुम्हारे मैटर नहीं करते हैं। और अगर तुम्हारे मार्क्स आ भी गए, उसके बाद इंट्रेंस एग्जाम उन सब चीज़ों का, तो फिर अगर मतलब कोई सच में कोई अगर ऐसे कई 12वीं में हो जाए कि अपनी मेहनत से ना पास किया हो और ऐसे करके मार्क्स अच्छे आ गए हों, पर इंट्रेंस एग्जाम में उसके ऊपर नॉलेज ना हो, तो फिर ना क्रैक कर पाए कोई अच्छा सा कॉलेज का। क्योंकि अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो उसके लिए तुम्हें कॉलेज चाहिए अच्छा सा, सब कुछ तो उसी के बिहाफ पे मिलेगा ना, एक कॉलेज के हिसाब पे सब कुछ मिलता है भाई, कॉलेज के बिहाफ पे। तो फिर 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते। अगर तुम्हें सच में कोई अच्छा चीज बननी है जाके, तो उसके लिए तुम्हें एक एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। वरना अगर तुम ऐसे सिर्फ मार्क्स के जरिए पे कहीं पर जाओगे और अच्छे मार्क्स लेके आओगे, उसके लिए भी तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ेगी 12वीं में मार्क्स लाने के लिए। उसके बाद तुम कॉलेजेस में जाओगे, वहाँ पर भी तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए खड़े हैं, वहाँ पर सीटें बुक हो गई, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें झंझट है। तो फिर यही सारी चीज़ें हैं। अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, तुम्हें सबसे पहले क्लियर करो तुम्हें बनना क्या है। अगर तुम्हें सच में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड करना है तो फिर उस पर जाओ। तो चलो भाई, आज का दिन हम यही होता है, जस्ट कीप डूइंग, जस्ट कीप मूविंग, सेव मेंटालिटी सेव लाइफ, सेव मेंटालिटी सेव लाइफ। तो फिर अब चलते हैं कल। ओके, गुड बाय। कीप डूइंग, कीप मूविंग, हर चीज अच्छा करो। मैं तुम्हारी यहाँ मदद करने के लिए आया हूँ भाई, तुम्हें चीजों से निकालने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं भी इन चीजों से निकल रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आया हूँ। अब चाहिए ट्रस्ट बिल्ड करने का, जितना टाइम लग जाए, ट्रस्ट बिल्ड करने का। कोई भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, तुम इम्प्रूव करना चाह रहे हो पर तुम कर नहीं पा रहे हो, मुझे बताओ, आई एम गोइंग टू हेल्प यू ब्रो एवरीथिंग। क्योंकि मैं भी इन चीजों से निकल रहा हूँ, मतलब मैं मोटिवेशन वाली स्टेट से तो मैं बाहर आ चुका हूँ, थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट महसूस कर रहा हूँ। पर डे मेरे भी रोज रोज अच्छे नहीं जा रहे हैं, किसी दिन बेकार जा रहा है, किसी दिन अच्छा जा रहा है, किसी दिन मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये सारी चीजें हो रही हैं। एक इंट्रोवर्ट की लाइफ बहुत मुश्किल होती है। तो फिर स्टार्ट विद मी ब्रो, मैं तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। सेव योर मेंटालिटी, सेव योर लाइफ। सपने, दुनिया में बहुत सारी चीजें कर सकते हो, वहीं पे बेड पर लेटे मत रहो, इसकी रील स्क्रॉल करते मत रहो। स्टार्ट